पिछले दो वीडियो से मैंने अर्निंग एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल चालू किया था और सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हो आपके अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो मतलब पिछली वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि आप किस प्रकार से इंट्रो स्क्रीन को ऐड कर सकते हो आपके अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। और इस सीरीज को फॉलो करके आपका खुद का अर्निंग एप्लीकेशन बना के अर्निंग स्टार्ट करो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आपके अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन स्क्रीन डाल सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अर्निंग एप्लीकेशन बनाने की सीरीज में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से ये वाली प्रोजेक्ट फाइल बना के रखी है। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो चीज़ मैंने कैसे की। इसमें क्या आप बना के नहीं दिखाओगे, सिर्फ एक्सप्लेन करोगे तो हमको कैसे समझेगा। तो दोस्तों देखो कैसे कि मैंने पहले व्हाट्सएप सीरीज बनाई थी, तो अब मैंने क्या किया था कि मैं स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाकर आपको दिखा रहा था, बट मुझे ये पता नहीं था कि वो कैसे कोड करे म्यूजिक। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज और एरर्स मिलते थे। तो मैंने क्या किया, इनकम्प्लीट करके मैंने वैसे उसको छोड़ दिया और जाने दो करके बोला। फिर इसलिए उससे मोटिवेशन लेके मैंने क्या किया, इस टाइम अर्निंग एप्लीकेशन पहले से बना के रखा हूँ। एक्सप्लेन करूंगा कि आपको वो चीज कैसी करनी है। सो इन केस आपको यहाँ पे कुछ इशू मिलेगा, कुछ बग्स मिलेगा, तो प्लीज कमेंट में मत डिस्कस करो। आप क्या करो ना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी आपको इशू रहेगा तो आप वहाँ पे शेयर करो। जो आपके फेलो फ्रेंड्स रहेगा आपको हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ आपका भाई है ना वहाँ पे जोगिंदर, तो प्लीज वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और कमेंट में स्पैम मत करो यार। और इसकी प्रोजेक्ट फाइल अगर आपको चाहिए होगी तो आपको मिलेगी इस वाली वेबसाइट के ऊपर। सो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिटी को और भी एक्टिव करने के लिए किया गया प्रयास है। अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और भी जानना है तो इसलिए आपको कम्युनिटी के ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा। अदर डेवलपर से बात करके आपको और भी इसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये चैलेंज की सीरीज आपके लिए लाई है। आपको ये चैलेंजेस किधर देखने के लिए मिलेंगे? आपको ये चैलेंजेस ऑफिशियली नाइट्रॉन कम्युनिटी के ऊपर, ऑफिशियल एंड्रॉइड बिल्डर कम्युनिटी के ऊपर एंड हमारे पिक्सेल एडिटर चैनल के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ हमने कोडुलर कम्युनिटी के ऊपर भी उसको पोस्ट किया है। हर एक कम्युनिटी के ऊपर सीरीज तो सेम है बट क्वेश्चंस अलग अलग है। अगर आप नाइट्रॉन कम्युनिटी के ऊपर जाओगे तो आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप एंड्रॉइड बिल्डर कम्युनिटी के ऊपर जाओगे तो अलग क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप हमारे चैनल में जाओगे तो आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके सोल्यूशन आपको पोस्ट करने उस कम्युनिटी के ऊपर और आपको डिस्कस करने आपको फेलो फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है कि आपको सिमिलर आंसर पोस्ट नहीं करने। लेटेस्ट सपोज अगर यूजर ने पहले से आंसर्स अपलोड किए होंगे तो आपको अलग आंसर बनाना है। 23 दिसंबर को इसका लास्ट क्वेश्चन पोस्ट होगा और उसके प्राइजेस 31 दिसंबर या 1 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे। तो उसका अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा नाइट्रॉन कम्युनिटी के ऊपर, एंड्रॉइड बिल्डर कम्युनिटी के ऊपर एंड पिक्सेल एडिटर चैनल के ऊपर। हमारी सीरीज कोडुलर कम्युनिटी के ऊपर भी चल रही है, वहां पे आपको कोडुलर के तरफ से कोई भी प्राइजेस नहीं मिलेगा। बट अगर आप नाइट्रॉन कम्युनिटी के ऊपर एंड एंड्रॉइड बिल्डर कम्युनिटी के ऊपर अगर आप आंसर्स पोस्ट करोगे तो आपको वहां पे नाइट्रॉन एंड एंड्रॉइड बिल्डर की तरफ से आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। तो जाके आप भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो बिल्कुल भी फ्री है। जैसे मैंने बताया सिर्फ कम्युनिटी को और भी एक्टिव करने के लिए किया गया ये प्रयास है। मैंने ओपन कर लिया मेरा अर्निंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, पहले से क्रिएट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन यहाँ पे बनाई हुई है। किस इस प्रकार से है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन मैंने एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के अंदर डाली है और उसके साथ साथ मैंने एक लोडिंग की अरेंजमेंट बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन के डिजाइन के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन डिजाइन की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले यहाँ पे नेम इनपुट डाला और यहाँ पे फिर नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी। ईमेल आईडी के इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी का एक टेक्स्ट बॉक्स डाला। फिर बाद में मैंने एक पासवर्ड का एक इनपुट चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स डाला, उससे मैं पासवर्ड लूंगा। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे कार्ड व्यू की मदद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन बनाया। अगर आपको पता नहीं कार्ड व्यू आपको कहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे जाके सर्च करो सिंपली कार्ड। इस कार्ड व्यू के मदद से मैंने रजिस्ट्रेशन का बटन बनाया था। फिर बाद में मैंने एक अरेंजमेंट ली है और उसके अंदर अगर यूजर का ऑलरेडी अकाउंट रहेगा तो उसको हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो इसलिए मैंने लॉगिन का बटन यहाँ पे बनाया है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे लिखा है लॉगिन हियर। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में रखा है और मैंने क्या किया है ना, इसकी फुल क्लिकेबिलिटी को मैंने किया है यहाँ पे टर्न ऑन, क्योंकि जब भी यूजर यहाँ पे इस वाले अरेंजमेंट पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन पे ये चला जाएगा। फिर बाद में मैंने यहाँ पे अगर मैं अभी इसकी स्क्रॉलेबिलिटी ऑफ कर दूं तो मैं आपको बता दूं, फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक लोडिंग की अरेंजमेंट डाली थी। तो सबसे पहले अगर आपको देखना होगा कि मैंने कंपोनेंट कैसे कैसे डाले तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ली, उसके अंदर मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट लेके
किस इस प्रकार से मैंने डिजाइन बना के ले लिए। आप आपके हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंटली 3 फील्ड यहाँ पे डाले। सबसे पहले नाम के लिए, दूसरा ईमेल आईडी के लिए एंड तीसरा पासवर्ड के लिए। ओके, फिर बाद में मैं इसको करता हूँ कोलैप्स एंड फिर बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लोडिंग की एक अरेंजमेंट डाली। सो लोडिंग की अरेंजमेंट क्यों डाली? सो लेटेस्ट सपोज अगर जब भी यूजर डाटा फिल करेगा और क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करेगा तो डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। सो वहां पे उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम वहां पे लोडिंग डालेंगे। सो कहा जहां हमें लोडिंग का अरेंजमेंट शो करने वह कस्टम बनाया हुआ लोडिंग का अरेंजमेंट शो करेंगे। सो मैंने अल्फा डायलॉग का एक्सटेंशन इंपोर्ट किया था प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप एक्सटेंशन में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि अल्फा डायलॉग का एक्सटेंशन यहाँ पे। सो मैंने यहाँ से इंपोर्ट एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट एक्सटेंशन किया था। अल्फा डायलॉग एक्सटेंशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल भी फ्री। वहां पे कुछ भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं, सिर्फ आपको उसको डाउनलोड करना है और यहाँ पे ड्रैग कर लेना है और ड्रैग कर लेने के बाद इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना। अभी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। सो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे अल्फा डायलॉग डाल सकते हो। फिर बाद में मैंने यहाँ पे मटेरियल स्नैक बार डाला। सो स्नैक बार चाहिए तो आप यहाँ पे स्नैक बार सर्च करो और मटेरियल स्नैक बार को यहाँ पे ड्रैग करो। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन का कंपोनेंट डाला क्योंकि मुझे एनिमेशन शो करना है इसलिए। तो एयर टेबल का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है एयर टेबल और इस वाले कंपोनेंट को आपको ड्रैग कर लेना है और आपको आप यहाँ पे इसको रीनेम करियो यूजर बेस करके। ओके, फिर बाद में आपको एपीआई की के जगह एपीआई की डालनी है। सो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आप किस प्रकार से एपीआई की को जनरेट कर सकते, बट अभी एयर टेबल 2024 से एपीआई की को कर रहा है डिप्रिशिएट, तो इसलिए आपको इंस्टेड ऑफ एपीआई की यहाँ पे आपको टोकन की डालनी पड़ेगी। सो टोकन की कैसे जनरेट करनी है, वो क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। तो इसलिए आप जाके इस अर्निंग सीरीज की फर्स्ट वाली वीडियो देखो, वहां पे मैंने बताया। सो मैंने मेंटेनेंस बेस के अंदर वो वाली टोकन की पेस्ट की थी, तो इसलिए मैं मेंटेनेंस बेस में जाके वो वाली एपीआई की को मतलब टोकन की को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी कर लेने के बाद फिर से मैं जाऊंगा रजिस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर लूंगा। सो अभी फिर बाद में यहाँ पे मुझे पूछ रहा है बेस आईडी दो। सो बेस आईडी कहाँ पे मिलेगी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आपको बेस आईडी कहाँ पे मिलेगी। सो आपको यहाँ पे बेस आईडी डालनी है यूजर बेस की। तो सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यूजर का बेस कैसे क्रिएट कर सकते हो एयरटेबल के अंदर। सो मैंने पहले से यूजर का बेस एयरटेबल के अंदर क्रिएट किया है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसलिए मैं यूजर बेस को ओपन किया और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा हेल्प के ऊपर और हेल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सेम बेस आईडी यहाँ पे मिलेगी। इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। फिर बाद में आता है टेबल नेम। सो टेबल नेम आपको कहाँ पे मिलेगा, सो इसे कहते हैं हम टेबल नेम। सो इस पे करना है हमें डबल टैप और फिर बाद में इसको करना है हमें कॉपी। सो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे करना है पेस्ट और ग्रिड व्यू को ग्रिड व्यू भी रखना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा रैंडम जनरेटर, ये भी मैंने इंपोर्ट कर लिया था फ्रॉम एक्सटेंशन सेक्शन। ओके, सो आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप एक्सटेंशन को इंपोर्ट कर सकते हो। जो भी मैं एक्सटेंशन का नाम ले रहा हूँ उस सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करो और अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे पूछो, वहाँ पे मैं शेयर कर लूंगा। ओके, अभी मैं कर दूंगा क्लोज अब क्योंकि मैंने पहले से रैंडम जनरेटर एक्सटेंशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, मतलब इसको मैं होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा। फिर बाद में मैंने यहाँ पे वन सिग्नल का कंपोनेंट डाला है। सो वन सिग्नल आपको यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे वन सिग्नल उसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे चाहिए होगी ऐप आईडी। सो आप यूट्यूब पे देख लेना कि किस प्रकार से वन सिग्नल के ऐप आईडी आप बना सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप वन सिग्नल को कनेक्ट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के ऊपर। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक टाइनी डाटाबेस के कंपोनेंट को ड्रैग किया है। सो टाइनी डाटाबेस का कंपोनेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, सो आपको कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पे, आपको सर्च करना पड़ेगा टाइनी डाटाबेस। सो आप यहाँ से इसको होल्ड करके आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है। सो इतना होगा हमारा डिजाइन टैब के बारे में। सो अभी हम बात करते हैं फटाफट से ब्लॉक सेक्शन के बारे में। सो ब्लॉक सेक्शन में मैं जाता हूँ, जब भी यूजर इस रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेगा तब हम सारा डाटा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले बटन की फुल क्लिकेबिलिटी को करना पड़ेगा ऑन। फिर अभी ब्लॉक्स में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है। सो ये वेरिएबल मैंने कैसे बनाया, आपको वेरिएबल पे क्लिक करना है, इसको ड्रैग करना है, फिर टेक्स्ट में जाके इसको यहाँ पे ड्रैग करना है और इसका यहाँ पे नेम देना है आपको रेफर कोड करके। ओके, मैंने पहले से ही बनाया, सो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। सो आपको एक रेफर कोड के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है। फिर बाद में आपको एक वेरिएबल बनाना है कॉइन्स के लिए। सो ये कैसे बना सकते हो, फिर से आपको वेरिएबल में जाके इसको ड्रैग करना है और इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेगी। फिर बाद में मैंने स्क्रीन वन इनिशियलाइज का ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग किया है। सो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ड्रॉप करना है। सो आपको इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक मिल जाएगा। फिर बाद में सबसे पहले मैंने स्टेटस बार को कर लिया है व्हाइट। सो ये वाला ब्लॉक आपको मिलेगा इसके अंदर। ओके, तो स्टेटस बार को मैंने व्हाइट कर लिया है। फिर बाद में मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बनाया। सो प्रोसीजर मैंने कौन से बनाए, लोडिंग का, डिसमिस का, स्नैक बार का, एनिमेशन का। सो इस प्रोसीजर के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको पिछली वीडियो जाके देखनी है।
सो ये सेम प्रोसीजर मैंने आपको वहां पे बना के दिखाई दे। फिर बाद में मैंने यहाँ पे लॉग इन ईयर, आपको पता है मैंने एक इस यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाई थी, ए वाली अरेंजमेंट। जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, लॉग इन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है। सो इसलिए मैंने क्या किया, जब भी यूजर लॉग इन हियर बटन पे क्लिक करेगा तब हम उसे रिडायरेक्ट कर रहे हैं लॉग इन स्क्रीन के ऊपर। सो आपको ये वाला ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, जहां पे आपने वो वाले अरेंजमेंट क्रिएट की थी। सो मैंने वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के अंदर की थी। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉग इन हियर पे। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लॉक। फिर बाद में आपको ओपन स्क्रीन का ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे कंट्रोल के अंदर वो वाला ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और एक चीज, अगर आपको ब्लॉक नहीं मिल रहा है सिंपली आप टाइप करना स्टार्ट करो आपके कीबोर्ड के अंदर। तो लेटेस्ट सपोज मुझे ओपन अनदर स्क्रीन का ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे सजेशन मिले। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये वाला ब्लॉक डायरेक्टली मिल सकता है। फिर बाद में अभी हम बात कर रजिस्ट्रेशन बटन, जब यूजर क्लिक करेगा। सो ब्लॉक्स में जाने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ देन की कंडीशन ड्रैग की है। सो आपको मिलेगी कंट्रोल के अंदर। सो कंट्रोल के अंदर क्लिक करने के बाद आपको इफ देन की कंडीशन मिल जाएगी। फिर बाद में यहाँ पे मैंने चेक कर रहा हूँ मैं सबसे पहले कि यूजर ने नेम का फील्ड, कुछ नेम के फील्ड में कुछ भरा है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सो नेम टेक्स्ट के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप करूँगा नेम का टेक्स्ट। और इसलिए मुझे चेक करना है कि यूजर ने वहां पे कुछ भरा है कि नहीं। तो इसलिए मैं कैसे चेक करूंगा, तो इसलिए मैं टेक्स्ट के अंदर जाके इज एम्प्टी वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप कर लूंगा। और इज एम्प्टी के मदद से मैं देखूंगा कि नेम की फील्ड एम्प्टी है क्या। अगर नेम की फील्ड यहाँ पे एम्प्टी रहेगी, मतलब यूजर ने वहां पे कुछ नहीं भरा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे उसको स्नैक बार शो करूंगा। सो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे स्नैक बार का प्रोसीजर बनाया। तो फिर बाद में आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफ देन की कंडीशन यहाँ पे रिलेट कर लेता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैंने स्नैक बार का प्रोसीजर शो किया। सो आपको प्रोसीजर के अंदर जाना है। सो जो मैंने स्नैक बार का प्रोसीजर क्रिएट किया था वो आपको ड्रैग करके आपको ड्रॉप कर लेना है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के फील्ड में यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डाली। यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये वाली स्ट्रिंग डाली और यहाँ पे मैंने डाला कि प्लीज एंटर योर नेम। और फिर बैकग्राउंड कलर में मैंने रेड दिया। सेम नेम चेक करने के बाद मैं क्या चेक करूंगा, यूजर ने ईमेल आईडी के फील्ड में कुछ इनपुट दिया है कि नहीं। अगर यूजर ने वहां पे एम्प्टी रखा रहेगा ईमेल आईडी का भी फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, उसको शो करूंगा प्लीज एंटर ईमेल आईडी दूंगा। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड के लिए चेक करूंगा कि पासवर्ड का टेक्स्ट एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी रहेगा तो मैं शो करूंगा यूजर को प्लीज एंटर पासवर्ड। एंड देन जब सब चीज होगी तब मैं क्या करूंगा, लोडिंग के एनिमेशन यहाँ पे शो करूंगा। फिर बाद में मैंने यूजर बेस मतलब एयर टेबल के अंदर जाके यूजर बेस के अंदर मैंने जाके एक वाला ब्लॉक ड्रैग किया था। तो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम पूछ रहा था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके यूजर बेस के अंदर जाके जो मैंने ईमेल के लिए टेक्स्ट दिया था उसको मैं सिंपली कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करना है, आपको डबल क्लिक करना है उस कॉलम के अंदर और डबल क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल सी फॉर विंडोज एंड कमांड सी फॉर मैक। फिर बाद में आपको यहाँ पे उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड डालना है। तो फिर बाद में मैं यहाँ पे डालूंगा 1200। सो यहाँ पे मैंने 1200 क्यों डाले, यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं चल रहा है। 1200 मतलब कुछ अच्छा एप्लीकेशन चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। एयर टेबल हमें फ्री प्लान में 1200 ही देता है। अगर आपको इससे ज्यादा कॉलम क्रिएट करने तो आपको उनका कुछ प्लान रहेगा, कुछ प्राइसेस रहेगी, वो आपको परचेस करनी पड़ेगी। इसलिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम 1200 रिकॉर्ड देना है। सो अगर आपको 10 देना है तो आप 10 दे सकते हो। फिर बाद में आपको यहाँ पे मैं कर दूंगा डिलीट। फिर बाद में जब भी मुझे गेट कॉलम मिलेगा तो मैं वो कैसे डिटेक्ट करूंगा। सो मैं यूजर बेस के अंदर जाके यहाँ पे मुझे मिलेगा ब्लॉक। तो मैं सबसे पहले के लिए क्या करूंगा, इफ देन का कंडीशन मैंने आपको बताया था कहाँ पे मिलेगा। फिर बाद में मैंने यहाँ पे इज इन लिस्टिंग का ब्लॉक यहाँ पे यूज किया। तो आपको वो ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, लिस्ट के अंदर मिलेगा। सो लिस्ट के अंदर जाके आपको ये वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। सो आपको इसके जगह आपको ईमेल का टेक्स्ट डालना है जो आपने यहाँ पे डाला था। फिर बाद में आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, सो आपको यहाँ पे आपको होवर करना है आपके माउस को, और माउस को होवर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल देखने के लिए मिलेगा। किस इस प्रकार से आपको वैल्यूज का ब्लॉक यहाँ पे मिल सकता है। फिर बाद में हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो ईमेल आईडी हमें दी थी वो हमारे डाटाबेस के अंदर है कि नहीं। तो इसलिए हमने ईमेल का डाटा यहाँ पे कॉल किया था ना। सो इस वाले ईमेल के लिस्ट के अंदर क्या जो यूजर ने ईमेल दिया है वो एग्जिस्ट है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इज इन लिस्ट थिंग का ब्लॉक यहाँ पे यूज किया है। अगर रहेगा मतलब यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमने लोडिंग शो की थी तो उसको मैं यहाँ पे डिसमिस कर दूंगा। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक स्नैक बार का फिर से प्रोसीजर डाला यहाँ से, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की जगह डाला कि एंटर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे ड्रैग की थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेफर कोड को जनरेट किया है। सो रेफर कोड का वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, जैसे कि आपको पता ही होगा। वेरिएबल पे क्लिक करके सेट वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग किया। फिर बाद में ज्वाइन का ब्लॉक यहाँ पे यूज करके यहाँ पे मैंने EA करके डाल दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैंने
जो हमने रैंडम जनरेटर का एक्सटेंशन वहां पे इंपोर्ट कर लिया था उस पे हम क्लिक करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद इस वाले ब्लॉक को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। फिर बाद में मैं यहाँ पे लेंथ पास दूंगा। अगर आपको यहाँ पे लेंथ 6 देना है तो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी जैसी। ओके, फिर बाद में मैं इसको कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे रेफर कोड का वेरिएबल सेट किया है। फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, रेफर कोड सेट होने के बाद मैं डाटा को स्टोर कर रहा हूँ एयरटेबल डाटाबेस के ऊपर। तो इसलिए मैं यूजर बेस के अंदर जाके क्रिएट रो वाले ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लूंगा। ओके, सो मुझे अभी मैं क्या करूंगा, जो भी यूजर ने ईमेल आईडी दी है, नेम दिया है, पासवर्ड दिया है, वो मैं सारा डाटा हमारे इस वाले एयरटेबल डाटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। सारा डाटा हमें फिल करना है हर एक नए यूजर के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे काउंट करूंगा कि कितने मेरे पास कॉलम मैंने क्रिएट किए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किए थे। तो इसलिए मैं लिस्ट पे क्लिक करके मेकल लिस्ट के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर लूंगा और यहाँ पे मुझे 10 आइटम डालने हैं। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आइटम्स को ड्रैग करूंगा। फिर बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा। जितने भी हमारे कॉलम रहेंगे उतनी वैल्यू हमें स्टोर करने हमारे एयरटेबल डाटाबेस के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। फिर बाद में यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके मैंने इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप किया और सेम में 10 बार करूंगा। फिर बाद में क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम आपने डाला था उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे जाना है, जो आपने सेकेंड कॉलम नेम दिया था ईमेल, उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर बाद में आपने जो किया था पासवर्ड के लिए वो आपको सेम करना है। सो आपको सेम करना है यहाँ तक, रेफर एंटर तक, जो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से ही किया हुआ है। सो आपको नेम की जगह क्या देना है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो नेम का टेक्स्ट। फिर ईमेल की जगह क्या देना है। सो इस प्रकार से आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो आपको ये वाला ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद वन सिग्नल पुश पे क्लिक करना और यहाँ से आप गेट यूजर आईडी का ब्लॉक ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मैंने कॉइन्स के लिए भी वेरिएबल बनाया था, तो आपको वो वाला वेरिएबल को यहाँ पे डालना है। फिर बाद में मैंने ज्वाइन का ब्लॉक यहाँ पे यूज किया है और ज्वाइन का ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा और उसका यूज करके मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड की है। फिर बाद में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप किया। फिर बाद में मैंने यहाँ पे डाला यू गेट और यहाँ पे मैंने कॉइन्स को पेस्ट किया। सो इस प्रकार से मैंने कुछ ब्लॉक को कोड किया। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल के यहाँ पे नो सेट किया। फिर बाद में जब रो क्रिएट होगी, मतलब जो यहाँ पे यूजर ने डाटा दिया है वो सक्सेसफुली हमारे डाटाबेस के ऊपर रजिस्टर होने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा डिसमिस और डिसमिस कर देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी डाटा है जो एयरटेबल डाटाबेस के अंदर हमने डाटा स्टोर किया है वो हम यूजर के लोकल डाटाबेस मतलब टाइनी डाटाबेस के अंदर भी स्टोर करेंगे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे टाइनी डाटाबेस का कंपोनेंट यहाँ पे ड्रैग किया था, जैसे भी आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्टोर वैल्यू का ब्लॉक ड्रैग करके यहाँ पे मैं टैग की जगह नेम टैग डालूंगा और वैल्यू के अंदर जो मैंने नेम का टेक्स्ट दिया था ये वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। सो इस प्रकार से आपको ईमेल के लिए करना है। फिर बाद में मैंने रेफर कोड के लिए भी एक टैग बनाया और उसके अंदर जो मैंने रेफर कोड का वेरिएबल क्रिएट किया था वो वेरिएबल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर बाद में मैंने बैलेंस का एक टैग क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कॉइन्स की वैल्यू को स्टोर किया। फिर बाद में मैंने प्रोसीजर में जाके स्नैपबार का जो प्रोसीजर मैंने क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया। फिर बाद में वहां पे मैंने वेलकम सक्सेसफुल रजिस्टर करके एक स्ट्रिंग यहाँ पे ली। वेलकम सक्सेसफुल रजिस्टर वाला टेक्स्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और बैकग्राउंड कलर में जाके यहाँ पे डाल दिया। फिर बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे सेम ब्लॉक हुआ। फिर बाद में आपको इसको रीडायरेक्ट करना होम स्क्रीन के ऊपर। सो आपको होम स्क्रीन का ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, आपको कंट्रोल के अंदर जाके ये वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको होम पे क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन स्क्रीन भी यहाँ पे खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लॉगिन के स्क्रीन को ऐड कर सकते हो आपके अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कुछ ना कुछ तो करने के लिए। और उसके साथ साथ कमेंट भी करो और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ बग रहेगा तो आप प्लीज कमेंट में स्पैम मत करो। आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां पे जाके आप आपके सवाल पूछो और उसके साथ साथ इस वाले वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ साथ। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। टिल देयर बी हैप्पी, कीप